प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, उस ऊपर वाले को सबकी चिंता है। अंतर मन से यदि हमने उसकी भक्ति की, उसको पुकारा, आह्वान किया, तो वे हाजिर होकर किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता जरूर करते हैं या किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाते हैं। होनी चाहिए उनके ऊपर अटूट श्रद्धा। एक सेठ थे, अत्यंत धनाढ्य, पैसों का कोई भी पारावार नहीं था, पर शरीर है। अचानक एक दिन उनको बेचैनी सी महसूस होने लगी, अनईजी महसूस कर रहे थे। फटाफट फोन किया, डॉक्टर आ गया घर पे। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी कि 2-3 दिन लीजिए, बिल्कुल आराम हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन मत पालिए। रात को नींद की गोली लेकर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। सेठ सोचने लगा, मुझे आखिर हुआ क्या है, मैं किस बात का टेंशन ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आई है और अचानक इस तरह से बेचैनी मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई। 3 बजे थे रात के। अपने ही बंगले के गार्डन के अंदर वे घूमने लगे। सोचा कि थोड़ा सा टहल कदमी कर लूँगा तो शायद बेचैनी कम हो जाएगी। घूमते रहे, विचार करते रहे और घूमते घूमते कब बंगले से बाहर आ गए और रोड पर चलने लगे। विचारों का ताना बाना बुनता चला जा रहा था। आखिर ऐसा आज क्यों हो रहा है? सवेरे होते ही किसी और दूसरे डॉक्टर को बताता हूं, क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है। चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो एक वृक्ष के नीचे ही एक बेंच बनी हुई थी, सरकारी, गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह बना के रखी थी, तो वहाँ पर वो बैठ गए। चप्पल खोल दी और आराम से आलती पालती लगाकर बैठकर सोचने लगे कि मैंने कुछ खाने में भी ऐसा नहीं आया है, मैं खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखता हूँ, फिर आज ऐसा क्यों? खैर, इतने में एक कुत्ता कहीं से आया और कुत्ते ने उनकी एक चप्पल उठाई और उठाकर भागने लगा। सेठ ने देखा कि अरे, कुत्ता तो मेरी एक चप्पल लेकर भाग रहा है। फटाक से उन्होंने दूसरी चप्पल अपने हाथ में लिया और उसका पीछा करने लगे। कुत्ता आगे और सेठ जी पीछे। कुत्ता धीरे धीरे एक झोपड़पट्टी के पास आकर रुक गया और देखा कि सेठ अब पीछे पीछे ही आ रहा है, तो उसने चप्पल वहीं छोड़ दी। जैसे ही कुत्ते ने चप्पल वहाँ पर छोड़ी, सेठ ने राहत की सांस ली, चलो नंगे पैर इसने बहुत भगाया है। चप्पल पहनी, इतने में कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी पड़ोस की झोपड़ी से। सेठ को लगा इतनी रात को 3:30 पौने 4 बजने आए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, ये कौन रो रहा है? खैर, मुझे क्या लेना देना, चलो यहाँ से फटाफट। थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उनका अंतर मन बोल उठा, नहीं, ये रोने की आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, इसका दुख क्या है, पूछना चाहिए। आखिर उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला, वो रोए जा रही थी। तो बहन, तुम रो क्यों रही हो? बुरा मत मानना कि नहीं, मेरी समस्या आप सुन के क्या करोगे? सेठ ने सोचा बहुत विलम्ब हो जाएगा बातों में और यहाँ लोगों ने देख लिया तो कुछ गलत समझेंगे। फिर मन कहा कि नहीं, जब मैं आया हूँ तो इसे पूछता हूँ आखिर ये क्यों रो रही है। उसने कहा कि सेठ जी, ये जो लड़की है 7 साल की मेरी, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, तप रही है, पता नहीं इसे क्या बीमारी है। मैंने जगह जगह बताया पर खर्चा बहुत आ रहा है, कोई मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है, तो तुम किसी से उधार मांग लो।
मुझ जैसी गरीब को कौन उधार देगा? मैं तो लोगों के यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन कर देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ, बस उसी से हमारा गुजारा चलता है। और खर्चा डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम 1.5 लाख रुपया आएगा। सेठ ने सोचा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, पता नहीं मैं कैसे आया क्या आया, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं इसकी सहायता करूँ। सेठ ने तुरंत आनंद फानन में बिना सोचे समझे फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई हॉस्पिटल से। एम्बुलेंस आई, लड़की को एम्बुलेंस में डाला। सेठ की बेचैनी वहीं ख़त्म हो गई। सेठ ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका जो भी खर्चा होगा मैं करने वाला, और मैं फलाने बंगले में रहता हूँ, तुम सवेरे वहाँ पे आके मेरे को मिलो। औरत बड़ी खुश हो गई। उसका इलाज किया गया, लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। ऑपरेशन हुआ, उसके हृदय के अंदर एक छोटा सा छेद हो गया था। फलस्वरूप उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, और हृदय के ठोके जो 72 बार नॉर्मल रूप से धड़कने चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा धड़क रहे थे। डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक समय पर इसे एडमिट कर दिया गया, ऑपरेशन हो गया, वरना ये लड़की बचती नहीं। सेठ को एक सुकून मिला, एक खुशी मिली कि चलो मैंने कुछ नेक काम किया। हालांकि सेठ एक नंबर का नास्तिक था, उसे विश्वास ही नहीं था भगवान के ऊपर, पर आज उसे विश्वास करना पड़ा। उसने सोचा, मेरे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, मेरे को क्यों बेचैनी हुई, क्यों मैं इस तरह से संत्रस्त होने लगा, क्यों मेरे को बार बार अनईजी महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने नींद की गोली दी, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। टहलकदमी करता रहा, चप्पल उठा कर वो कुत्ता लेके गया, कुत्ता ने वहीं जाकर वो चप्पल छोड़ी। सब उसी का किया हुआ है, वही सब कुछ करने वाला है, वही पालनहार है, सबको जीवन दान देने वाला। और जब तक जिसकी आयु है अवशेष, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ही निमित्त बनाकर किसी ना किसी रूप के अंदर सामने वाले के पास भेजता। नहीं तो उस महिला का और मेरा क्या संबंध आता है? कहाँ वो झोपड़पट्टी में रहने वाली, उसे जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं, पर ये सब उस चक्रधारी का चक्कर है। उस लड़की को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी सेठ ने अपने ऊपर ले ली, और उस महिला को सवेरे कहा कि आज से तुम यहाँ रहो, एक क्वार्टर में तुमको दे देता हूँ, तुम मेरे ही घर पे काम करती जाओ। जिंदगी के अंदर कब किस समय मोड़ आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों, कोई बोल नहीं सकता है। पर उसने एक बात सेठ को खटक रही थी, तुम इतनी 3:30 बजे रात को क्यों रो रही थी, और तुम्हारी पुकार कौन सुनने वाला था? ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, क्योंकि सेठ ने सारी बात उसे बताई, किस तरह से कुत्ता मेरी चप्पल वहाँ छोड़ के गया। उस महिला ने कहा, आप चाहे मानो या ना मानो, पर मैं उस परम पिता परमेश्वर से पूरा विश्वास रखती हूँ, और उसी से मैं आशा रखती हूँ। एक संत आए थे, संत को मैंने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरी बेटी इस तरह से बीमार है, और इलाज के लिए इतने पैसे लगने वाले, पर कहीं से भी मिल नहीं रहे, मेरी बेटी शायद 2 या 3 दिन की मेहमान है अब। तो महात्मा ने कहा, तुम इसकी जी जान से सेवा करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, पर हाँ तुम उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखो, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो भी अपने पाप है, अपने कलिमल है, अपने दुख है, उसके सामने रखो, और बोलो कि भगवान जो भी गलतियां मेरे से हुई उसे माफ़ करो, पर मेरी बच्ची को जीवन दान देने के लिए मेरी सहायता करो, कोई रास्ता दिखाओ। तुम सवेरे उठ के अंतर मन से जब प्रार्थना करोगी ना, वो ऊपर वाला जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, और देखो चमत्कार होगा। और वही हुआ। नहीं तो कहाँ आप, कहाँ मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि 3:30-4 बजे मेरी कुटिया के अंदर कोई आएगा भगवान का दूत बनकर, और मेरी बेटी की जिंदगी वापस दे देगा। सेठ भी सुनकर हर्षाश्रु उसके निकलने लगे, और सोचने लगा कि सचमुच में ऊपर वाला है, और उसी ने निमित्त बनाया, और मुझे वहाँ तक छोड़कर मेरे से ये सब कुछ करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर ऐसी छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियाँ आपको प्रतिदिन सुनने को मिल रही है, और मिलती रहेगी। अभी तक नए जुड़े हुए लोगों ने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।